ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 एक्सप्रेस और 12 मेमू पैसेंजर ट्रेनें एक हफ्ते और रद्द रहेंगी। रेलवे द्वारा भाटापारा, भिलाई पावर हाउस और तिल्दा रेलवे स्टेशनों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों द्वारा प्रार्थना सभा की शुरुआत राज्य गीत से की जाएगी। कांकेर जिले में आज 2 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इन पर कुल 13 लाख रुपए का इनाम घोषित था। और मौसम विभाग के अनुसार कल मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। राज्य के 1-2 स्थानों पर वज्रपात होने की चेतावनी भी दी गई। अब समाचार विस्तार से। रेलवे बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 एक्सप्रेस और 12 मेमू पैसेंजर ट्रेनों को 9 जुलाई तक रद्द किया गया था। इस अवधि को अब 1 सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। इनमें बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस, बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस और जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस आदि गाड़ियां शामिल हैं। इसके अलावा बिलासपुर रायगढ़, बिलासपुर शहडोल, रायपुर डोंगरगढ़, इतवारी रामटेक के बीच चलने वाली मेमू पैसेंजर सहित 12 मेमू गाड़ियां भी 15-16 जुलाई तक रद्द रहेंगी। इसके साथ ही गेवरा रोड से इतवारी के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन 10 से 16 जुलाई तक कोरबा और गेवरा रोड के बीच रद्द रहेंगी। इसके अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर उरकुरा के बीच रोड अंडरब्रिज तथा रायपुर सरोना के बीच रोड ओवरब्रिज के कार्य के कारण 11 जुलाई को कुछ घंटे ब्लॉक रहेगा। इसकी वजह से कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित होगा। इस बीच रेलवे स्टेशनों पर वीडियो सर्विलांस सिस्टम यानी सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क की स्थापना से संबंधित परियोजना में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 3 स्टेशनों को भी शामिल किया गया है। इनमें भाटापारा, भिलाई पावर हाउस और तिल्दा रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इस परियोजना के तहत देश के 756 प्रमुख स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। यह परियोजना भारतीय रेलवे और रेलटेक द्वारा निर्भया कोष के तहत क्रियान्वित की जा रही है। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए एहतियाती टीका अब दूसरी खुराक के 6 महीने बाद लगवाया जा सकता है। इसके पहले एहतियाती टीका दूसरी खुराक के 9 महीने बाद लगाया जाता था। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार दल ने इस अंतराल में संशोधन की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत एहतियाती खुराक का लाभ सभी लाभार्थियों को दिया जाए। इनमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मी तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों द्वारा प्रार्थना सभा की शुरुआत राज्य गीत से की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रार्थना सभा के संबंध में यह निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रार्थना सभा में राज्य गीत के लिए 1 मिनट 15 सेकंड, शपथ के लिए 1 मिनट, प्रेरणा गीत के लिए 2 मिनट, समाचार पत्र वाचन के लिए 5 मिनट, नैतिक और प्रेरक कहानी के लिए 5 मिनट और राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रगान के साथ प्रार्थना सभा का समापन किया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश और लेखन सामग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य है। संचालक लोक शिक्षण ने निर्देशित किया है कि जिलों में संचालित निजी विद्यालयों में जहां आरटीई के अंतर्गत छात्र अध्ययनरत हैं, उन विद्यालयों की मॉनिटरिंग करने के साथ शासन के निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन किया जाए। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के पारित निर्णय के अनुक्रम में शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है कि प्रदेश के निजी विद्यालयों में आरटीई के अंतर्गत विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ हितग्राही विद्यार्थियों को स्कूलों द्वारा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, गणवेश और लेखन सामग्री भी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। लेखन विभिन्न माध्यमों से यह संज्ञान में आया है कि कुछ निजी विद्यालयों द्वारा हितग्राही विद्यार्थियों को यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जो उच्च न्यायालय और शासन के आदेशों का उल्लंघन है।
देश आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री नायडू ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक कुशल राजनेता, दूरदर्शी विचारक, विख्यात शिक्षाविद और महान राष्ट्रवादी थे। वहीं श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास, विशेष रूप से वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में उनके योगदान की व्यापक सराहना की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर उनकी नीतियों की प्रशंसा की। कई सांसदों, पूर्व सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कांकेर जिले में आज 2 इनामी माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें एक महिला माओवादी भी शामिल है। इस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं पुरुष माओवादी पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस के मुताबिक ये दोनों माओवादी हत्या, आगजनी और पुलिस माओवादी मुठभेड़ सहित अनेक वारदातों में शामिल थे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज से एग्री बिजनेस इक्विबेशन कार्यक्रम का चौथा चरण अभिनव और उद्भव आज से शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम के तहत निजी क्षेत्र में स्टार्टअप लगाने के लिए युवाओं को मार्गदर्शन देने के साथ ही उन्हें प्रेरित किया जाता है। शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि और लघु वनोपज आधारित स्टार्टअप स्थापित करने की असीम संभावनाएं हैं। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक सुपर्णा टंडन ने कहा कि नाबार्ड इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साथ दीर्घकालीन साझा कार्यक्रम संचालित करना चाहता है, जिसमें कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन और सहयोग दिया जाएगा तथा वित्तीय मदद नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम कल मंगलवार को संपन्न हो गया। इस अवसर पर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने कहा कि भारतीयों का पुरातन काल से चिकित्सा के क्षेत्र में अहम योगदान रहा है। उन्होंने चिकित्सकों के कार्य में अधीनस्थ तकनीकी कर्मचारियों के योगदान को भी अहम बताते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान 2 शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से स्कूली बच्चों और वृद्धजनों को स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के 2 वरिष्ठ चिकित्सकों डॉक्टर PK मुखर्जी और डॉक्टर RS धिरका का सम्मान भी किया गया। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन आज वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को व्यक्तित्व विकास, देश की ज्वलंत समस्याओं और देशकाल परिस्थितियों पर विस्तार पूर्वक बातें बताई। शिविर को पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग प्रचारक हेमंत नाग ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय रामाधार कश्यप के जीवन, संघर्ष, व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित पुस्तक पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दूरदर्श नायक रामाधार कश्यप का विमोचन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने की। इस अवसर पर बिलासपुर सांसद अरुण साव, दुर्ग सांसद विजय बघेल सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। और अब पेश है मौसम का हाल।
मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा उत्तर ओडिशा के ऊपर स्थित है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में कल अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर कल भारी वर्षा भी हो सकती है। राज्य के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने की चेतावनी भी दी गई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्य में अघोषित बिजली कटौती और खाद बीज की कमी को लेकर धमतरी जिले के कुरुद में आज भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और रंजना साहू के नेतृत्व में अनेक कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी दी। राजनांदगांव में लोक निर्माण विभाग के एसडीओ की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने आज कोतवाली थाना का घेराव किया। महिलाओं ने फरार एसडीओ को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। फरार एसडीओ के खिलाफ हिट एंड रन का मामला दर्ज है। रायपुर शहर को मोतियाबिंद मुक्त बनाने के उद्देश्य से मोतियाबिंद मुक्त अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को मोतियाबिंद के खतरे से बचाना और समय पर नेत्र जांच कर मोतियाबिंद के इलाज को सुनिश्चित करना है। यह अभियान 25 जुलाई तक चलेगा। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जिंदल स्टील और पावर द्वारा आगामी 10 जुलाई को रायपुर के तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव से सुबह 7 बजे से वॉकेथॉन का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 एक्सप्रेस और 12 मेमू पैसेंजर ट्रेनें एक हफ्ते और रद्द रहेंगी। रेलवे द्वारा भाटापारा, भिलाई, पावर हाउस, तिल्दा रेलवे स्टेशनों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों द्वारा प्रार्थना सभा की शुरुआत राज्य गीत से की जाएगी। कांकेर जिले में आज 2 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इन पर कुल 13 लाख रुपए का इनाम घोषित था। और मौसम विभाग के अनुसार कल मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। राज्य के 1-2 स्थानों पर वज्रपात होने की चेतावनी भी दी गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।